कल्पना कीजिए रात के 11 बजे हैं। आपके घर का दरवाजा अचानक जोर से खटखटाया जाता है। बाहर पुलिस खड़ी है। क्या पुलिस आपको बिना कारण बताए गिरफ्तार कर सकती है? क्या पुलिस आपका फोन जब्त कर सकती है? क्या आप चुप रहने का अधिकार रखते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आप सच में अपने अधिकार जानते हैं? भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इसमें हजारों नियम, अधिकार और कानूनी सुरक्षा मौजूद है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि करोड़ों भारतीयों को अपने ही अधिकारों और कानूनों की पूरी जानकारी नहीं है। आज की इस डॉक्यूमेंट्री में हम जानेंगे भारत के संविधान और कानून के 20 ऐसे नियम जो आपके जीवन को सीधे प्रभावित करते हैं, लेकिन जिनके बारे में ज्यादातर लोगों को पता नहीं होता। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी कानून ऐसा है जो साबित करता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति संविधान से बड़ा नहीं है। नंबर 1, पुलिस को गिरफ्तारी का कारण बताना जरूरी है। मान लीजिए आप सड़क पर जा रहे हैं और अचानक पुलिस आपको रोककर कहती है कि आप गिरफ्तार होते हैं। क्या आपको बिना वजह उठाया जा सकता है? नहीं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 कहता है कि गिरफ्तार होने वाले व्यक्ति को तुरंत बताया जाना चाहिए कि उसे किस कारण से गिरफ्तार किया जा रहा है। अगर पुलिस कारण नहीं बताती है तो गिरफ्तारी कानूनी चुनौती का विषय बन सकती है, यानी कानून आपको अंधेरे में रखने की अनुमति नहीं देता है। नंबर 2, गरीब व्यक्ति को मुफ्त वकील मिलता है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि वकील बहुत महंगे होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति वकील की फीस नहीं दे सकता तो क्या होगा? बहुत कम लोग जानते होंगे कि भारत में सरकार मुफ्त कानूनी सहायता देती है। यदि किसी गरीब व्यक्ति पर मुकदमा चल रहा है तो उसे सरकारी खर्च पर वकील उपलब्ध कराया जा सकता है। इसका उद्देश्य है कि न्याय केवल अमीर लोगों तक सीमित ना रहे। नंबर 3, महिलाओं की रात में गिरफ्तारी पर प्रतिबंध। कल्पना कीजिए रात के 2 बजे पुलिस किसी महिला को गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाए। सामान्य परिस्थितियों में ऐसा नहीं किया जा सकता। कानून महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सूर्यास्त के बाद गिरफ्तारी पर प्रतिबंध लगाता है। विशेष परिस्थितियों में मजिस्ट्रेट की अनुमति आवश्यक होती है। नंबर 4, जीरो एफआईआर क्या होती है? मान लीजिए दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति मुंबई में अपराध का शिकार हो जाता है। क्या उसे मुंबई जाकर ही एफआईआर दर्ज करानी होगी? नहीं, वो किसी भी पुलिस स्टेशन में जीरो एफआईआर दर्ज करा सकता है। बाद में वो एफआईआर संबंधित थाने में ट्रांसफर कर दी जाती है। ये सुविधा पुलिस को तुरंत न्याय प्रक्रिया शुरू करने का मौका देती है। नंबर 5, आपको खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। अगर किसी व्यक्ति पर अपराध का आरोप है तो क्या उसे मजबूर करके अपराध स्वीकार करवाया जा सकता है? नहीं। अनुच्छेद 20 यानी कि अनुच्छेद 20(3) के तहत किसी व्यक्ति को खुद के खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसलिए पुलिस द्वारा जबरन कबूलनामा करवाना कानूनी विवाद का विषय बन सकता है। नंबर 6, वोट देना मौलिक अधिकार नहीं है। यह बात सुनकर कई लोग हैरान हो जाते हैं। भारत जैसे लोकतंत्र में वोट देना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन कानूनी रूप से यह मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है। फिर भी लोकतंत्र की ताकत इसी अधिकार में छिपी है। नंबर 7, आरटीआई ने खोले कई बड़े राज। कल्पना कीजिए आप किसी सरकारी परियोजना का खर्च जानना चाहते हैं। क्या सरकार आपको जानकारी देने के लिए बाध्य है? आरटीआई कानून कहता है हाँ। सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 नागरिकों को सरकारी रिकॉर्ड तक पहुंच प्रदान करता है। भारत के कई बड़े घोटाले और भ्रष्टाचार के मामले आरटीआई के जरिए सामने आए हैं। नंबर 8, आत्मरक्षा में जवाब देना अपराध नहीं। अगर कोई व्यक्ति आपकी जान लेने की कोशिश करे तो क्या आप सिर्फ खड़े रहेंगे? कानून कहता है नहीं, आपको आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त है, लेकिन यह अधिकार उतनी ही शक्ति के प्रयोग की अनुमति देता है जितनी खतरे को रोकने के लिए आवश्यक हो। नंबर 9, प्रस्तावना सिर्फ सजावट नहीं। संविधान की शुरुआत में लिखी प्रस्तावना को अक्सर लोग केवल परिचय समझते हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कई मामलों में संविधान की भावना समझने के लिए प्रस्तावना का उपयोग कर चुका है। यानी हम भारत के लोग केवल शब्द नहीं बल्कि लोकतंत्र की नींव हैं। नंबर 10, हर नागरिक तिरंगा फहरा सकता है। एक समय था जब राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर कई प्रतिबंध थे, लेकिन अब हर भारतीय नागरिक सम्मान पूर्वक तिरंगा फहरा सकता है। ये अधिकार नागरिकों की देशभक्ति की अभिव्यक्ति से जुड़ा हुआ माना जाता है। नंबर 11, राष्ट्रपति भी संविधान से ऊपर नहीं। राष्ट्रपति भारत के सर्वोच्च संवैधानिक पद पर बैठता है, लेकिन राष्ट्रपति भी संविधान के अधीन है।
भारत में शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान के पास है। नंबर 12, सरकार की आलोचना करना अपराध नहीं। लोकतंत्र में नागरिक सरकार के निर्णयों की आलोचना कर सकते हैं। जब तक हिंसा भड़काने या कानून तोड़ने की बात ना हो, आलोचना लोकतंत्र का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यही लोकतंत्र और तानाशाही के बीच का सबसे बड़ा अंतर है। नंबर 13, 24 घंटे से ज्यादा हिरासत नहीं। यदि पुलिस किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करती है तो उसे 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना अनिवार्य है। यह नियम पुलिस की शक्तियों पर नियंत्रण रखने के लिए बनाया गया है। नंबर 14, संविधान बदला जा सकता है। क्या संविधान हमेशा एक जैसा रहेगा? नहीं, समय के साथ जरूरतें बदलती हैं, इसलिए संसद संविधान संशोधन कर सकती है। अब तक संविधान में 100 से अधिक संशोधन किए जा चुके हैं। नंबर 15, इंटरनेट भी अधिकारों से जुड़ चुका है। आज इंटरनेट सिर्फ मनोरंजन का साधन नहीं है, शिक्षा, व्यापार और अभिव्यक्ति का माध्यम बन चुका है। इसलिए अदालतों ने इंटरनेट एक्सेस को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जोड़ा है। नंबर 16, सरकार को अदालत में चुनौती दी जा सकती है। अगर सरकार ऐसा कोई निर्णय ले जो संविधान के खिलाफ हो तो क्या होगा? भारत में नागरिक अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। यही लोकतंत्र की सबसे बड़ी सुरक्षा है। नंबर 17, कानून की नजर में सभी बराबर हैं, चाहे व्यक्ति अमीर हो या गरीब, मंत्री हो या नागरिक। संविधान के अनुसार सभी कानून के सामने समान हैं। कम से कम सिद्धांत रूप में यही लोकतंत्र की आत्मा है। नंबर 18, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। 2009 में लागू शिक्षा अधिकार कानून ने 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया। यह बदलाव भारत के भविष्य को मजबूत बनाने के लिए किया गया था। नंबर 19, जीवन का अधिकार बहुत बड़ा है। अनुच्छेद 21 केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं देता, अदालतों ने इसकी व्याख्या करते हुए इसमें सम्मानजनक जीवन, स्वच्छ पर्यावरण, स्वास्थ्य और गोपनीयता जैसे अधिकारों को भी शामिल किया है। नंबर 20, संविधान सबसे ऊपर है। अब आते हैं उस कानून पर जो पूरे लोकतंत्र की नींव है। भारत में ना प्रधानमंत्री संविधान से ऊपर हैं, ना राष्ट्रपति, ना संसद, ना सुप्रीम कोर्ट। सबको संविधान के अनुसार काम करना पड़ता है। अगर कोई संस्था संविधान के खिलाफ जाती है तो उसके निर्णय को चुनौती दी जा सकती है। यही कारण है कि भारत में असली शक्ति किसी व्यक्ति के पास नहीं बल्कि संविधान के पास है। तो ये थे भारत के संविधान और कानून के 20 ऐसे नियम जिनके बारे में अधिकांश लोगों को जानकारी नहीं होती। इनमें से आपको कौन सा नियम सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? क्या आपने पहले कभी 0 FIR, मुफ्त कानूनी सहायता या आत्मरक्षा के अधिकार के बारे में सुना था? कमेंट करके जरूर बताएं।